से बीमार थी। पूर्णिया के कस्बा प्रखंड के बेहद सुदूर स्कूल कुल्ला खास ईदगाह शाहजी टोला प्राथमिक विद्यालय आजकल कैमरा की नजरों में है और फोकस पूजा बोस नवाचार विधि से अनोखे अंदाज में बच्चों को पढ़ाने का तरीका है। वो डांस कर, गाना गाकर और तरह तरह के टीएलएम के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दे रही हैं। बिहार के सरकारी स्कूलों में मनोरंजन के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कोर्स का हिस्सा है, जिसे पूजा बोस बखूबी निभा रही हैं, जिसके लिए उन्हें जिला स्तर से लेकर पटना के टीएलएम मेला, गुजरात के नवाचार शिक्षा और उदयपुर में भी पुरस्कार मिल चुका है। वो खुद अपने हाथों से टीएलएम बनाती हैं, जिसके माध्यम से ही इन बच्चों को बताती हैं। इससे बच्चे जल्दी सीखते हैं। बच्चे भी उनके साथ नाचते हैं, गाते हैं, कविता पढ़ते हैं। तो आप जैसा जानते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो है वो अक्षर और गिनती अगर वो सीधे डायरेक्ट देखे तो उनको दिक्कत होती है, लेकिन अगर हम उसे किसी नवाचारी तरीके या गतिविधि से बोल सकते हैं, पढ़ाते हैं, तो वो लोग बहुत ही रोचक ढंग से पढ़ते हैं और उनकी लिखने की भी क्षमता बढ़ती है। अगर हम एक एक एक्टिविटी बच्चे को कराते हैं तो बच्चा खुद भी आएगा, उसका मनोबल बढ़ेगा और हम वो श्यामपट्ट पर अच्छे से लिखेगा। क्योंकि एक ऐसा होता क्या है, बच्चे को अगर हम किताबी दुनिया से ही सिर्फ पढ़ाएं तो हमें प्रैक्टिकल भी करना बहुत जरूरी है। यदि हम बच्चे को पेड़ का चित्र दिखाते हुए, अगर चित्र तो दिखा रहे, अगर हम उस पेड़ का भी अनुभव बच्चे को साथ साथ कराएं अपने पर्यावरण परिवेश में जाकर के, तो बच्चे उस पेड़ को छू करके भी, टच करके भी, यानी उसको देख करके भी सीखेगा। अगर हम उसे एप्पल का चित्र दिखा रहे हैं, एप्पल तो हम उसको दिखा दिए, बच्चा जान लिया कि एप्पल, एप्पल मैंने सेब है। अगर उस एप्पल को हाथ में लेके उसको दिखाएं, यानी उसको टच करके दिखाए, तो बच्चा ज्यादा क्लियर से पढ़ता है। इसीलिए मेरा मोटिव यही रहता है कि मैं बच्चे को जितनी भी एक्टिविटी कराऊं, हर ये मेरी पाठिका है जो मैं बच्चे के लिए रोज बनाती हूँ और इसको लिख करके लाती हूँ। जो भी मुझे पढ़ाना होता है इसमें मैं पिक्चर ड्रॉ करके रखती हूँ, फिर उसको बोर्ड में कराने के बाद मैं बच्चे को एक एक करके बुला करके कराती हूँ। मेरा मोटिव यही रहता है कि मैं बच्चे को खेल के माध्यम से ही पढ़ाऊँ, उसमें बर्डन ना आए, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, अगर वो पढ़ाई से डर जाएंगे तो फिर तो उनका स्कूल आना संभव है। और जब से मैंने ये नवाचारी तरीके से पढ़ाना शुरू किया है, मेरे बच्चों की उपस्थिति मेरे विद्यालय में बहुत ही अच्छी हुई है। पहले भी बहुत अच्छा था सर। ये तो जब से मैं आई हूँ 2014 से मैं नई नई चीजें कराती हूँ। भले अब एक चहक आई थी, तो उस चहक के माध्यम से जो मुझे ट्रेनिंग मिली, और बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग थी, उससे बच्चे बहुत अच्छे भी रहे और मुझे भी ब्लॉक स्तर पे मतलब सिलेक्ट किया गया था टीचर सबको बताने के लिए। अवार्ड भी मिला है? जी जी सर, बिल्कुल। मुझे शिक्षक दिवस में नवाचारी एक्टिविटी के लिए ही अवार्ड मिला है, जो बच्चे को मैं खेल के माध्यम से पढ़ाती हूँ। और एक मैंने बीच में कठपुतली के माध्यम से पौधे के संरक्षण के बारे में बच्चों को कराया था। उससे बच्चों को ये जानकारी दी थी कि हमें अपने जन्मदिन पर एक नया पौधा लगाना चाहिए, ताकि एक एक पौधे से ही हमारा पर्यावरण और अच्छा सुरक्षित हवा मिलेगी हमें। ये सब पूजा मैम अच्छा, किस तरह से पढ़ाती है? अच्छे पढ़ाती है। किस तरह से? डांस करके, गा के, कैसे पढ़ाती है? डांस कराती है। डांस भी कराती है? हाँ। और क्या क्या करवाती है? और हाँ, पढ़ाता भी है। पढ़ाती भी है? हाँ। गाती भी है? तुम लोग नाचती हो हाँ। मैम के साथ? भी बात कर लीजिए थोड़ी। क्या मैम अच्छा पढ़ाती है। स्कूल का नाम है प्राथमिक विद्यालय ईदगाह शाहजी टोल। मैडम डांस करके सिखाती है, बोल के सिखाती है, अच्छा पढ़ाती है। कैसा लगता है ये पढ़ाई? अच्छा लगता है। आप लोग भी डांस करते हैं? हाँ। गाते भी हैं? क्या सब सीखते हैं उसमें? सन संडे वाला सुना दो। सन संडे तेज बोलो बेटा, आवाज सन संडे मन मंडे टूस टूसडे फ्राई वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। पूजा बोस हमारे बगल शिफ्ट विद्यालय में इनका विद्यालय शिफ्ट है, जिनका स्कूल का नाम है प्राथमिक विद्यालय ईदगाह शाहजी टोला कुल्ला खास कस्बा। पूजा बोस के द्वारा हमारे तीनों विद्यालय में और प्रार्थना के समय बहुत अच्छी गतिविधि कराती है, और गतिविधि इतना अच्छा होता है कि आज पूजा बोस की वजह से आज इस विद्यालय का नाम भी हो रहा है। स्टेट लेवल पर अन्य राज्यों में भी जाती हैं, कार्यक्रम करती हैं, और इससे इस गतिविधि से
बच्चों की उपस्थिति में बहुत सुधार हुआ है। और बच्चे खेल की विधि से, अभी सर आप लोग भी देखे कि खेल की विधि से बच्चे कितने अच्छे उस गतिविधि के करके सीख भी लिए। तो बच्चों की उपस्थिति भी बढ़ी है और बच्चों का उपस्थिति के साथ साथ परिवार मतलब समाज में और बच्चों के माता पिता के जहन में भी एक अच्छी मतलब सोच गई है कि बच्चों को अब सरकारी स्कूल जो है प्राइवेट स्कूल से कहीं बेहतर हो रहा है। जो चीज़ हम प्राइवेट स्कूल में क्या करते थे वो आज हम सरकारी स्कूल में कर रहे हैं। और हम एक्चुअली होता क्या है, जब भी कार्यक्रम होता है तो हम समाज के जितने भी व्यक्ति होते हैं, बच्चों के जितने माता पिता होते हैं, सबको बुलाते हैं कार्यक्रम में और उनके समक्ष हम लोग गतिविधि कराते हैं। खास करके 26 जनवरी हो गया, 15 अगस्त के दिन हो गया, तो गतिविधि करके गांव के आदमी सब खुश भी होते हैं कि अब मेरा विद्यालय में एजुकेशन शिक्षा के माहौल में बहुत सा परिवर्तन हुआ है। लग रहा है हाँ बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है समाज में भी, कि खुशी भी मिल रही है कि अब प्राइवेट स्कूल नहीं, अब सरकारी स्कूल भी प्राइवेट स्कूल की तरह ही संचालित हो रही है। इसको लेके कई बार अवार्ड भी मिला है। हाँ, पूजा बोस को कई बार अवार्ड भी मिल चुका है और शायद 2 बार तो कंफर्म है कि ये ट्रेनिंग भी दी है चाहे कार्यक्रम के अंतर्गत। फर्स्ट बार जो ट्रेनिंग का संचालन जो हमारे कस्बा ब्लॉक में हुआ था, उसमें पूजा बोस को ट्रेनर के रूप में प्रतिनिधित्व भी किया गया था और पूजा बोस हमें भी ट्रेनिंग दी थी एज ए हेडमास्टर। हम जबकि हमारे स्कूल की शिक्षिका है और हमें भी ट्रेनिंग दी है मध्य विद्यालय बिशनपुर में जाकर, जहाँ क्लस्टर बनाया गया था ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ हमारे प्रशिक्षक थे। क्योंकि इनको प्रशिक्षण देने के लिए राज्य स्तर से मिला था, जिला स्तर से मिला था, तो ये ऑलरेडी ये इस जिले की प्रशिक्षक के रूप में इनको प्राप्त किया गया और इनके द्वारा हम लोगों को कस्बा प्रखंड अंतर्गत जितने भी 1 to 5 के टीचर या और हेडमास्टर थे, सबको इनके द्वारा प्रशिक्षण दिया गया, जो सकारात्मक रहा और रोचक भी रहा और गतिविधि में आधारित रहा। और